मतलब कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे हटाना है। ये कौन हटाएगा? आप हटाओगे। कैसे हटाएंगे? आप तय करोगे। जिले में क्या करना है? जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगा। अभी हम यहां से गाइडलाइन भेज रहे हैं, वो गाइडलाइन आपके पास पहुंचेगी। वो गाइडलाइन आपकी मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी, लेकिन अंततः फैसला आप करोगे वहां की परिस्थिति को देख के। जैसे मैंने नाम लिया, 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को ध्यान में रखते हुए फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या खोलें क्या ना खोलें। जैसे मुरैना में केस बढ़े तो मुझे पता चला वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने तय कर लिया कि अभी हम 1 तारीख से मुरैना को कोरोना कर्फ्यू में ढील नहीं देंगे। वहां की परिस्थिति है, उनको करना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। तो ऐसे अलग अलग जिले की परिस्थिति के हिसाब से देखो, कुछ चीजें तो तय है जो नहीं खुलेगी, वो आप सब सहमत होंगे, वो खतरा हम नहीं ले सकते। राजनीतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक धार्मिक गतिविधियां, आयोजन, मेला, उत्सव, खेल, मनोरंजन, अभी इसकी इजाजत ये समय हमें नहीं देता। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, और विवाह के लिए भी आप तय करना। विवाह जून में होंगे, मैंने मई में वादा किया था, लेकिन विवाह होंगे केवल अत्यंत सीमित संख्या में। आप तय करेंगे 10 इधर के 10 उधर के। हम ज्यादा संख्या का खतरा मोल नहीं ले सकते। अंतिम संस्कार की संख्या तय करना है। यह समय ऐसा है कि ज्यादा लोग ना जाएं, 10 लोगों में हो सकता है। मृत्यु भोज में से भी सामाजिक बुराई है, करना तो 10 लोगों में करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं कि जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। एक मंत्री समूह ने सुझाव दिया था रूल ऑफ 6, मतलब 6 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सीमित संख्या रहेगी। और प्रतिबंध से मुक्त भी कई गतिविधियां हैं, आपके पास गाइडलाइन भेजी जा रही है। उद्योग, औद्योगिक गतिविधियां, उद्योगों का कच्चा माल, तैयार माल, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, ये तो सब खुले ही हैं। राशन की दुकान, किराना दुकान, फल सब्जी, डेयरी, आटा चक्की, पशु आहार, आप लोग तय करिए। गाइडलाइन भेज रहा हूं मैं विस्तार से इस पर नहीं बोलूंगा। ये गाइडलाइन आपके पास आ रही है, उसके हिसाब से जिले की परिस्थिति के हिसाब से जिला तय करेगा कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी और हम आर्थिक गतिविधियां चालू करेंगे। लेकिन 5% से ज्यादा जहां पॉजिटिविटी है वहां के नियम अलग हैं, जहां 5% से कम है वहां के नियम अलग है। गांव में ब्रॉडली, मोटे तौर पर कोरोना मुक्त गांव ग्रीन जोन, इक्का दुक्का केस येलो जोन, और ज्यादा केस है 5 या उससे ज्यादा तो रेड जोन। रेड जोन में कुछ नहीं होगा, वो बंद ही रखना पड़ेगा। रेड जोन में अगर बाढ़ आता तो वो बंद ही रखना पड़ेगा, लेकिन ग्रीन में सारी गतिविधियां चालू करेंगे आप लोग। वो आप तय करें। मैंने केवल इतना बताया कि हमको भेद करना है, जो मुक्त है वहां और जहां संक्रमण है वहां। विद इन डिस्ट्रिक्ट भी ये भेद, विद इन वार्ड भी, वार्डों के अंदर भी होगा और गांव के अंदर भी ये भेद करना पड़ेगा हम। तो वो सब जिला तय करेंगे, विभाग तय करेंगे,
ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ब्लॉक में, और गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी है वो गांव में तय करेगी। और इसलिए जरूरी है कि हम कल सारे प्रभारी मंत्री और कलेक्टर और जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, आपकी जवाबदारी है कल 30 मई को पूरे प्रदेश में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले के लिए, चाहे तो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी आज भी बैठ सकती, नहीं तो कल बैठे, लेकिन कल ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ग्राम पंचायत क्राइसिस मैनेजमेंट समिति, नगर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति, वार्ड क्राइसिस मैनेजमेंट समिति, इनकी बैठक कल होगी। समय कौन सा है तय करें, गांव में बैठे भाई बहन, वार्ड में बैठे मेरे साथी, सुपरविजन कलेक्टर करेंगे। हर एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी और वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव, वार्ड, ब्लॉक, शहर वो कैसे खुलेगा ये तय करेगी। उनके कंधों पे जवाबदारी, उनको परिस्थिति संभालना है, सरकार पूरा साथ देगी। उनका फैसला मतलब सरकार उस फैसले के पीछे खड़ी रहेगी लागू करने के लिए। तो कल सारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो जाए संपन्न, और ये इसलिए जरूरी है कि वो कल ही घोषित कर दे कि हमारे यहां ये खुला रहेगा, ताकि परसों के दिन उसका ठीक से प्रचार हो जाए 31 तारीख को, और 1 तारीख से सवेरे से वो व्यवस्थाएं बन जाए। एक चीज पक्की है, बाकी अपने जिले के हिसाब से तय करना, और वो ये है कि सैटरडे को, शनिवार को रात के 10 बजे से लेके सोमवार के सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू सब जगह लागू रहेगा। वो तो मिनिमम रखना ही है हमको, बाकी आप अपने हिसाब से फैसला करिएगा, लेकिन उतना हम रखेंगे। तो ये सब बैठ के हो जाए और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी फैसला कर ले और जनता को अवगत कराए, और इसके साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, मतलब बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे, और निकलेंगे तो दूरी बना के रहेंगे, 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। नियम सारे आप बनाएंगे, लेकिन दुकानदार को दुकान खोलनी है तो नियमों का पालन करके खोलना पड़ेगा। अगर वो मास्क नहीं लगाता, वो दूरी मेंटेन नहीं करता, तो ऐसे में दुकानें सील भी कर दी जा सकेंगी। अगर व्यवस्थाओं का पालन करते हुए व्यापार करना पड़ेगा, और खरीदी भी उस व्यवस्थाओं का पालन करते हुए करनी पड़ेगी, और नहीं तो फटाफट फैलने में देर नहीं लगेगी। तो वो सारे मापदंड भी आप बनाए कि दुकानदार को क्या करना चाहिए, ग्राहक को क्या करना चाहिए, सब्जी के ठेले वाले को क्या करना चाहिए, सब्जी मंडी अगर खुलेंगी तो खुले में कैसे बिना भीड़ के चले, ये कई तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। तो आप वहां बैठ के बनाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जिम्मेदारी से हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी काम करेगी। हम कोरोना की तीसरी लहर पे काबू पा लेंगे। तब तक तैयारी हम हर एक करेंगे, उसके बारे में आज मुझे नहीं बताना क्या क्या करना है, मंत्री समूह ने वो भी तय किया है। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वो अलग अभियान हम चलाएंगे। टीका के बारे में अगर कोई भ्रम है तो उनको हमें दूर करना पड़ेगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कल करके आप अपने गांव को, शहर को, वार्ड को, जिले को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना है वो विचार करके आप फैसला करें,
मैंने जैसे कहा कि एक मोटी गाइडलाइन आपको भेजी जाएगी, अंतिम फैसला आपको करना है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश के ये मॉडल ऐसा होगा जो महामारी के संक्रमण को रोकने में, जन भागीदारी से रोकने में एक नई दिशा दे देगा। अब इसकी चर्चा भी होने लगी। आप सबके सहयोग से हमने संक्रमण रोका है, हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब आर्थिक गतिविधियां भी चलेगी और कोरोना का वायरस रहेगा तो संक्रमण को भी रोकते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोनों चीजें, संक्रमण बढ़ने नहीं देंगे, खत्म करेंगे, और आर्थिक गतिविधियां ऐसे चालू करेंगे कि जिससे संक्रमण ना फैले। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब ने जिस शिद्दत से काम किया है, मैं आज दिल से कह रहा हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, ये अद्भुत प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ कि एक टेबल पे बैठ के हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद जी, हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, अब जिस शिद्दत से बीजेपी के लोगों ने काम किया है, सेवा का अद्भुत है। कई समाजसेवी संगठनों ने किया है, अनेकों कांग्रेस के मित्र भी आगे आए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अद्भुत ढंग से हमने काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके ही आर्थिक गतिविधियां भी चालू करेंगे और कोरोना के संक्रमण को रोक के एक नया इतिहास रचेंगे, जन भागीदारी से मुकाबला महामारी का। और भविष्य में जिसके उदाहरण शायद दिए जाएं आप सबके कारण। एक बार फिर मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, लेकिन फिर कहता हूं सावधान रहना है, अपने जिले को बचाना है हमें, और वो जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।